मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ओके, तो वर्गडन क्या हो जाएगा यहाँ से? W इक्वल टू, पहले तो लिख लेना एक एक को। 3x² y² z² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ y z² dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ y² एंड dz। अब ये भी देखो, तुम्हें परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट दिख रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ dx³ एंड यहाँ से y² z²। इंटीग्रेट करना है तुमको 1,1,1 से 2,2,2। तो ये हो जाएगा। पहले अपर लिमिट पुट कर दो मैं। तो अपर लिमिट पुट करो तो क्या होगा? 2³ इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1³ इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर अगेन। इसको जब लोग सॉल्व करोगे तुमको मिल जाएगा 127 जूल। राइट, यही सबका है ना? सर आपको एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कहाँ से मिला? परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट ना, अभी सिखाया था। हाँ सर, लेकिन आपने क्या जोड़ के किया है? मैंने अभी देखिए यहाँ पर तुमको सिखाया था। यहाँ पे जैसे डी वाई को तुमने डिफरेंशिएट किया ना, मतलब वाई को डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ से x³ ले लो, यहाँ से z² ले लो। यहाँ पे dx को किया था, तो यहाँ पे से तुम y² को ले लो। x³ लिया, ठीक, यहाँ से y² ले लिया, यहाँ से z² ले लिया। जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको नहीं लिखना है। सिमिलरली तुम यहाँ पर देखो, जो मैंने यहाँ पे लिखाया था तुमको, यही बताया था ना अभी। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे तुमने x को डिफरेंशिएट किया, बाकी कुछ किया नहीं, तो बाकी का देखो वैसे लिखा है y²z²। और यहाँ पर y को किया था, केवल y चेंज होगा, बाकी सेम रहेंगे, x² z²। देख, समझा? हाँ सर। ऐसा कोई बच्चा जिसको ये नहीं समझा है तो मुझे बताए। सबको समझ गया? हम्म, चलो एक और करते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारे पास में। फोर्स अगेन तुम्हें दिया हुआ है 2x y³ z² प्लस 3x² y² z² प्लस, ठीक है, 2x² y³ z ऐसे ही लिखा ना मैंने। तुमको बताना है फाइंड वर्क डन। सर आपने डीजेड लिख दिया के हाँ, कैप की जगह। क्या लिख दिया मैंने? के कैप की डीजेड। जगह ठीक है, डीजेड। अच्छा, अभी ठीक है। फाइंड करना है तुमको वर्क डन फ्रॉम, लिमिट ले लेते हैं 0,0,0 से 1,1,1 तक। करो। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, राइट। ये सपोज करो, स्प्रिंग के बारे में मैंने पहले भी सिखाया है ना कुछ ना कुछ, तो फोर्स फोर्स निकालना।
देखो यहाँ पर सपोज को तुम्हारे पास में कोई स्प्रिंग है ऐसे, राइट, और इसका मास है लेट्स कॉल स्मॉल एम, और इसे बना हुआ है ऐसे। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज द नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ समझता ना, स्प्रिंग ना तो कंप्रेस है और ना ही एलोंगेट है, तो उसको नेचुरल लेंथ बोला जाता है। अगर सपोज करो कि मैंने स्प्रिंग को थोड़ा सा एलोंगेट कर दिया और ब्लॉक तुम्हारा यहाँ पे पहुंच गया ऐसे, दिस इज द कंडीशन ऑफ एलोंगेशन, राइट। तुमने कितना एलोंगेट किया, सपोज कर ये लेंथ है हमारे पास में, लेट्स कॉल डी एक्स, तुमने कुछ लेंथ डी एक्स इसको डिस्प्लेस करा दिया, या एक्स बोल सकते हो। ये अपने पास में नेचुरल लेंथ था, और यहाँ पे मैंने मान लिया कि जो लिमिट तुम्हारी है एक्स आई, और यहाँ पर बोल दो एक्स एफ, मतलब ये इनिशियल पोजीशन है, दिस इज द फाइनल पोजीशन, राइट। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर स्प्रिंग है, तुमने इसको डिस्प्लेसमेंट किधर कराया, राइट साइड में, तो अगर डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में, तो क्या स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा, एफ एस पी लिख रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स जो कि लेफ्ट साइड में लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, राइट साइड में। तो यहाँ पर मैंने इसके बारे में पहले भी बता रखा है, इफ स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड होगा तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा किधर होगा, राइट साइड में होगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सेकंड केस, इफ स्प्रिंग फोर्स राइट साइड में लगेगा, देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन लेफ्ट साइड, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट विच इज एक्स। ये तुम्हारा कंप्रेशन का केस हो जाएगा, और इस सिचुएशन तुम बोल सकते हो एलोंगेशन का केस होगा। हमेशा नहीं, अगर जो तुम्हारा हिंज पॉइंट है वो यहाँ पर है तो, राइट। तो एक हुक्स करके साइंटिस्ट थे, तुमने नाम सुना होगा, तो उन्होंने एक लॉ दिया था, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जो स्प्रिंग फोर्स होगा दैट इज गिवन बाय माइनस टाइम्स के एक्स, एफ एस बोल देता मैं। यहाँ पे के को क्या बोला जाता है, लेट्स कॉल के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। व्हाट इज द के, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट, और एक्स तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। निगेटिव साइन ये बता रहा है कि स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले भी तुमको बता चुका हूँ। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो मुझे वर्क डन लिखना है, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग, दिस इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ एंड डी एक्स। तो फोर्स कितना है तुम्हारे पास में, देख फोर्स कितना लग रहा है तुम, ऐसे अगर मैं इस ब्लॉक को पकड़ूं, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड में है, और ये किधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, राइट साइड है, तो इसको मैं बोल देता हूँ डी एक्स। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो एंगल 180 डिग्री बन रहा है, या पहले से यहाँ पे नेगेटिव साइन तुमने मेंशन कर रखा है, तो नेगेटिव भी पुट कर सकते हो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर समझो, क्या मैं एफ को लिख दूं सीधा माइनस के एक्स एंड डी एक्स, तो डी एक्स ही रहेगा। लिमिट कहाँ से लगाऊं, इनिशियली क्या यहाँ पे था और फाइनली यहाँ पे पहुंचा है, इसके लिए यहाँ पे लिखोगे एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। के कांस्टेंट टर्म है, तो क्या इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और फिर यहाँ पे लिखोगे एक्स डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स इनिशियल और यहाँ पर हो जाएगा एक्स फाइनल। यहाँ पे भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या एक्स स्क्वायर बाई टू मिलेगा, तभी एक्स को इंटीग्रेट कर दो तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, यहाँ पे माइनस टाइम्स के जो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी लगा हुआ था, राइट। अब ये देख टू यहाँ पर है, टू को बाहर निकाल सकते हैं हम, तो अगर टू को बाहर निकालोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, माइनस के बाई टू, एक्स स्क्वायर को अभी मैंने लिमिट पुट नहीं किया है, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल ऐसे। सो वर्क डन बाय द स्प्रिंग जो होगा, अब लिमिट पुट करो, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना मिल जाएगा, माइनस के बाई टू एज इट इज लिखो, ये हो जाएगा एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर ऐसे, राइट। तो क्या ये तुम्हारा आएगा स्प्रिंग फोर्स, दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग, जनरली ये तुम्हें मिलता है।
राइट। इसको एक्स एफ को क्या बोलोगे, दिस इज योर फाइनल पोजीशन एंड एक्स आई इज द इनिशियल पोजीशन। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं हम लोग। नोट क्या लिखोगे, आ, नोट में लिख देता हूँ जो यहाँ पर एक्स इनिशियल एंड एक्स फाइनल तुम्हें दिख रहा है ना उसके बारे में। तो ये है एक्स इज ऑलवेज, ऐसे लिखोगे, एक्स इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ समझ रहा है ना तुमको, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इस चीज का ध्यान देना। मैंने क्या बोला, एक्स इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ टू लेंथ। तो इसका तुम्हें यूज आएगा जब तुम प्रॉब्लम्स को करोगे। ठीक ना, अधिकांश बच्चे बताने के बाद भी गलत करते हैं, वो नेचुरल लेंथ से ना मेजर करके कहीं और से मेजर कर लेते हैं। इस चीज का ध्यान देना, एक्स ऑलवेज मेजर फ्रॉम नेचुरल लेंथ इन द केस ऑफ स्प्रिंग, जब तुम स्प्रिंग का वर्क डन लिखोगे। क्लियर है ना। और क्या लिख सकता हूँ मैं, एक नोट यहाँ पे लिख देना, जनरली एट नेचुरल लेंथ पे, एनएल मतलब नेचुरल लेंथ पे, एक्स इनिशियल इज टेकन टू बी जीरो। एक्स इनिशियल क्या होता है, जीरो ही होता है नेचुरल लेंथ पे, तो जीरो बोल दो उसको। तो अगर एक्स इनिशियल जीरो हो गया एंड लेट एक्स एफ को मैं बोल देता हूँ एक्स है। एक्स एफ को क्या बोल दिया मैंने, रिप्लेस कर दिया एक्स से। देन जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग, क्या तुम लिख सकते हो, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला तुम्हें याद रहेगा। वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होता है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबको ये, नोट करोगे इसको एज इट इज। हाँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। सपोज करो तुम्हारे पास में एक ब्लॉक है एंड इट्स मास इज 5 किलोग्राम, और ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है ऐसे, एंड स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन 6 न्यूटन पर मीटर। राइट, ये नेचुरल लेंथ था। और फिर हाँ, जो ब्लॉक था तुम्हारा यहाँ से डिस्प्लेस करा करके यहाँ पे पहुंचा दिया जाता है। सेम ब्लॉक है, ठीक है ना, मतलब 7 मीटर डिस्प्लेस कर दिया मैंने ब्लॉक को। और सपोज कर नेचुरल लेंथ से मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे बी बोल देता हूँ। तो इसको 7 मीटर डिस्प्लेस किया गया है और ए से ब्लॉक बी पे पहुंच गया। ठीक है ना। और अगेन मैंने इसको 3 मीटर और डिस्प्लेस कर दिया और तुम्हारा ब्लॉक यहाँ पे पहुंच जाता है। लेट्स कॉल अगेन 5 kg ब्लॉक, दिस इज द फाइनल पोजीशन। और इनिशियली ब्लॉक यहाँ पे रहता है, इसको पहले से ही किसी ने 7 मिनट डिस्प्लेस करके रखा था। ठीक है ना। एंड दिस होल डिस्टेंस इज 10 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। राइट, ये तुम्हारे पास में इनिशियल पोजीशन है, दिस इज द फाइनल पोजीशन। तुमको बताना है, फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग if block, if 5 kg block is displaced b to c, is displaced b to c। ये यहाँ पर भी तुम्हें ध्यान देना है कि ये स्प्रिंग से ही कनेक्टेड था, ठीक है ना, समझे कि नहीं। ये अभी भी स्प्रिंग से ही कनेक्टेड है जब यहाँ पर था ऐसे, और उसके बाद भी ये स्प्रिंग से ही कनेक्टेड है, सेम स्प्रिंग से। राइट, वो दिखा नहीं सकता, इसके लिए ऐसे समझो तुम। करो, देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस तो पता ही चल गया ना अपने को कितना होगा, 10 - 7 3 मीटर। राइट, सो देख, एक्स इनिशियल कहाँ से लेना है तुमको, नेचुरल लेंथ से ना। तो नेचुरल लेंथ पे जो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्स इनिशियल कितना आ जाएगा, 10 मीटर, और यहाँ पर एक्स फाइनल कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, सॉरी 7 मीटर,
ये 7 आएगा। ये 7 मीटर है। लेंथ हमेशा नेचुरल लेंथ से मेजर करना है। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 मीटर। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तो अब क्या लिखना है तुमको, वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज गिवन बाय -k/2 एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। के की वैल्यू गिवन है अपने को 6, तो इसको पुट कर दो। एक्स फाइनल इज 10 का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का गया ये 7 का स्क्वायर। सो जाए हो जाएगा -3, 10 का स्क्वायर हो गया 100 -49। 100 - 49 कितना हो जाएगा, 51। 51। तो -3 × 51, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा तेरा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग इक्वल टू हो जाएगा -153 जूल। जिसका नहीं हुआ वो नोट कर ले। फिर भी डाल देना तुम, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। फिर डालोगे एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। समझो, पहले तो एक नोट लिख लो तुम। इसको वाई एक्सिस मान रहा हूं मैं, एंड ये तुम्हारे पास में एक्स एक्सिस है। मान ली तेरे पास में कोई कर्व है ऐसा, और एक लाइन मैंने यहाँ पे बना दिया, एक लाइन यहाँ पे ऐसे बना दिया। ठीक। ऊपर से अगर लाइट रेज गिराते हो तुम ऐसे, लाइट रे गिराओ, इसको मान लेता हूँ मैं x1 है, ये तुम्हारे पास में है, लेट्स कॉल x2। तो अगर लाइट रे गिराओगे तो इसका शैडो क्या यहाँ पे बनेगा, ऐसे इतने बनेगा ना। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ए, क्या दिस इज गिवन बाय y × dx। अगर इसमें तुम छोटा सा एक स्ट्रिप मान लो ऐसे, लेट्स कॉल दिस इज स्मॉल स्ट्रिप, जिसकी थिकनेस है dx, राइट। और इसकी लेंथ मान लेता हूं मैं कि इसकी जो लेंथ है y है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा एरिया, y × dx। ठीक है ना। इस तरह से तुम एरिया लिख सकते हो इसका। सिमिलरली समझो यहाँ पर y, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख सकते हो वेयर, ये जो मैंने y से लिख दिया, वेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है ना। तो y तुम्हें दिया रहेगा y = f(x). इसके बाद तुम लिखोगे एरिया को इंटीग्रेशन ऑफ f(x)dx, ऐसे लिखना पड़ता है। और तुम्हें लिमिट भी लगाना पड़ेगा इनिशियली x1 से x2 तक। ठीक ना, कुछ ऐसा होता है। हाँ, आगे जो अपने को पढ़ना है वो क्या है, सो जो हेडिंग लगाया था उसके बारे में तुम्हें क्या पता है कि फोर्स क्या दिया तुमको, -k × x। और क्या ये दिस इज, अगर मैं इसको कंपेयर करूं बाई इक्वेशन ऑफ लाइन से, तो y क्या होता है, m × x। तो यहाँ से जो स्लोप है अपने पास में m, वो क्या आ जाएगा, -k, जो कि नेगेटिव है। स्लोप कैसा आया, नेगेटिव। एंड y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा इसका, +c भी होता ना। तो y इंटरसेप्ट जो c है, क्या वो 0 दिया है यहाँ पे, राइट। तो अगर स्लोप निगेटिव आ गया तो जो थीटा होगा वो >90 डिग्री होना चाहिए। सो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर देखो, ये तुम्हारे पास में फोर्स हो गया और ये x हो गया,
और मैंने मान लिया कि एक लाइन हो गई तुम्हारे पास में ये, राइट है, दिस इज अ लाइन एंड इसको मान ले तू के एक्स माइनस के एक्स है ना, ठीक है, स्लोप निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मान लिया मैंने के एक्स है, और ये तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे लेट्स कॉल माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये जीरो ओरिजिन से ही जाना चाहिए था, तो मैंने ओरिजिन से ही ले गया हूँ मैं। अब समझो यहाँ पर, अब मैं अगर ऊपर से लाइट रेज ऐसे गिरा हूँ, ठीक है ना, तो क्या इस लाइन का जो शैडो होगा यहाँ पर बनेगा इतने में, क्या मुझे इतने के एरिया निकालना है? तो अगर इतने का जो एरिया निकालोगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ये तुम्हें क्या दे देगा? वर्क डन। ठीक है ना, तो यहाँ पर तुम क्या बोल सकते हो कि वर्क डन क्या होता है? बेसिकली वर्क का फार्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी एक्स। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? फोर्स, क्या बोल सकता मैं, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, राइट? क्या लिखोगे इसको? एरिया और वो अंडर, मिटाना था, हाँ, वो मिटाना था। क्या फोर्स मतलब, ये? मैंने आपने इक्वल टू फोर्स करके फिर आपने कुछ और लिख दिया तो। मैं लिखने वाला था यही, एफ एक्स ही लिखने वाला था, तो उसके ऊपर ही लिख दे एरिया अंडर फोर्स एफ एक्स कर। हाँ ठीक। वही मैं लिख रहा था, तो लैंग्वेज बना नहीं, तो फिर मैंने ये लिख दिया। यहाँ पर देखो, तो क्या मतलब मुझे एरिया एफ एक्स ग्राफ है ना ये, दिख रहा तुमको? इसका एरिया क्या तुमको वर्क डन देगा, तो ए इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। इसका एरिया कोई बता सकता है मुझे कितना हो जाएगा? क्या रेक्टेंगल के एरिया निकालना पड़ेगा, 1/2 इंटू बेस कितना तुम्हारे पास में, एक्स, या तुम बोल सकते हो माइनस एक्स है, और फोर्स कितना है? के एक्स। यहाँ से एरिया से नेगेटिव तो होता नहीं, बट ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा? -1/2 के एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये? यहाँ से भी तुमने देखो निकाल लिया। आई थिंक ये सबको क्लियर होना चाहिए, नोट करोगे इसे जल्दी से। सर नोट हो गया। नोट हो गया, वेरी। सर आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो थोड़ा।